So, hello viewers. So, today we have joined with two students back to back who have successfully cleared their enrolled age in part 2 examination. And let me tell you viewers, ये जो दोनों students हैं मयंक and अंकुश, इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि सक्सेस जो है वो सिर्फ उनको नहीं मिलता जो उसके लिए सिर्फ एंडेवर करके छोड़ देते हैं, उनको मिलता है जो एंड तक टिके रहते हैं, राइट? एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू वुड अग्री टू दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, my wholehearted congratulations to Mayank and Ankush. And how are you feeling at this point of time? This is really important for me to understand, for the viewers as well. Yeah. मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है फिलहाल तो मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से मैं मतलब रिलीव्ड हो गया हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मतलब क्योंकि मेरा क्या है बैलेंस करके चल रहा था मैं फिलहाल जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन हो रही थी। तो मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे ऊपर से वेट वगैरह हटा दिए गए हो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है अब पहले से। जी. और आपको जैसे, आई मीन एवरीबडी वुड एक्चुअली अग्री टू दिस फैक्ट कि जब हम एनरोल्ड एज इन पार्ट 2 की बात करते हैं वहां पे सारी चीजें आती हैं. कॉरपोरेशन, एस कॉरपोरेशन, ट्रस्ट, देन आपकी होल एंटायरिटी में जो हम चीजें पढ़ते हैं बहुत ही डिटेल्ड होती है, राइट? सो दैट मीन्स कोई स्कोप ही नहीं होता कुछ छोड़ने का. तो मेरा आपसे मयंक स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन बिगनिंग में ही रहेगा. सो व्हाट काइंड ऑफ टिप्स would you actually like to give to those students जो एक स्ट्रगल करते हैं कि कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें ये पार्ट 2 की आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस? या. मैम मेरे पास तो काफ़ी सारी टिप्स है, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सेशन चल सकता है हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, नो फिलहाल प्रॉब्लम. ये सेशन चाहे 1 घंटा लंबा चले, बट एवरीबडी लेकिन शुड टेक द बेनिफिट ऑफ इट, आई थिंक. लेकिन मैं पार्ट टू के लिए कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक एक्सेल इसका प्रिपेयर किया था, मतलब मैं अपनी जैसे मैंने प्रिपरेशन जो की थी उस एक्सेल में जैसे भी जो क्वेश्चंस वगैरह थे एलएमएस में वो सारे क्वेश्चंस मैंने मतलब जैसे जैसे कोई टॉपिक है फॉर एग्जांपल कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिस करके मतलब कुछ भी है एक टॉपिक है, तो उसके आगे का जो भी जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे पहले मैंने नोट किए। उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरा पर टॉपिक वाइज कितना स्कोरिंग है और वहां पे किस किस जो क्वेश्चंस है वो किस किस टॉपिक में या किस किस पॉइंट पे फंस रहा है, मतलब कहाँ पे मतलब स्टक हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने उसको एनालाइज किया, पूरा मेरा एनालाइज चला, मतलब मैंने अगर टोटल अपनी रीडिंग देखूं जो मैंने रीडिंग की है 7 बार रीडिंग करी है मैंने उसकी, हम्म. जिसमें से 3 बार जो है मेरा जो स्कोर है वो अब 60 to 70% के आसपास बैठ रहा था, लेकिन जब मैंने फोर्थ टाइम किया तो वो 70% से अबाव बैठने लग गया। उसके बाद फिर मैंने एक मॉक टेस्ट दिया है, हम्म. फिर उसमें भी ब्रेक लिया मैंने 1 महीने का, उसके बाद सेकंड मॉक जी. टेस्ट दिया था मैंने इस तरीके से। दैट मीन्स ये डैशबोर्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपको काफी हेल्पफुल रही है. तो मेरा ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन, देखो बेटा मयंक, आपसे ये भी था कि जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कि हमें ना कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं होते. एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है एक पेचीदा सा, एम्बिगिटी का, परप्लेक्सिटी वाला, कि कैसे डील करें. हाउ यू डेल्ट विद दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? मैम अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो एग्जाम में ना 4 MCQ होते हैं। हम्म. उसमें ऑप्शन ये भी होता है कि जैसे माउस का जो राइट क्लिक है ना, उस राइट क्लिक से ना आप कोई दो जैसे आपको आंसर पता है कि ये दोनों नहीं है, ठीक हम्म. है, तो उन दोनों नहीं को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक हम्म. है। उसके बाद जब आप उन क्वेश्चंस पे वापसी जाएंगे ना, जैसे मतलब एग्जाम में है आप वापसी उन क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करेंगे, तो उन क्वेश्चन पे वो जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं ना, उसमें एक बार आपको थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा बैठ के कि इन दोनों में से कौन सा मतलब आंसर हो सकता है। ये चीज करके मतलब एक 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 देखा जाए तो ये वे जो है ना थोड़ा इजियर रहता है, मतलब मैंने तो इसी तरीके से किया था। यानी कि आपने जो फ्लैगिंग सिस्टम एलिमिनेशन के लिए उसका यस पूरा यस यस भरपूर यूसेज किया है आपने. यस यस फुल मैंने जो पहले 50 क्वेश्चन आए थे उसमें काफी उसका यूज किया। कुछ ऐसे मतलब उसमें अगर देखे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब क्लियर थे, मतलब बिल्कुल मेरे माइंड में क्लियर थे कि हाँ 20-25 क्वेश्चन पर 50 क्वेश्चन पे मेरे मतलब बिल्कुल क्लियर थे। उसके अलावा जो 25 क्वेश्चन बच रहे थे अप्रोक्सीमेटली देखे तो वो क्वेश्चन मैंने जो है वो ऐसे ही मतलब जो रिमूव करते हैं ऑप्शन उस तरीके से यूज किया है वो। जैसे कि आपको पता है हमारे जो शमी सर है उनकी जो एक पढ़ाने की स्ट्रेटेजी, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, राइट? बिकॉज ही यस टेक्स अप द फंडामेंटल्स फॉलोड बाय द मेन लेक्चर्स एंड देन एमसीक्यू एंड देन इवन रिवीजन एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. सो यस आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर बच्चे को ये जो 4 स्टेज प्रोसेस है मस्ट है उसके लिए, स्पेशली फॉर द एनरोल्ड एज कोर्स? मैम मस्ट मस्ट बिल्कुल है मैम, क्योंकि ये जैसे आप
अगर कोई भी प्रोसेस बीच में छूटता है ना, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि जो आपके मतलब कोई भी अगर प्रोसेस छूट रहा है तो एमसीक्यू जो आपके होंगे ना वो उतने कंपेरेटिवली सही नहीं जाएंगे, हम्म। क्योंकि प्रोसेस आप बीच में छोड़ रहे हो या कुछ भी इशू हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका मतलब लर्निंग उतनी हो नहीं पाती। आप हम्म। चीजें ना मतलब बीच में गैप गैप आ जाता है एक तरह से देखे तो। जी। जी। एंड प्राइमरली मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन रहेगा कि जब भी हम ये पार्ट टू की बात करते हैं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी में कितना हमें ये देखना चाहिए कि प्रैक्टिकल पोर्शन और थ्योरी पोर्शन का एक क्या सिग्निफिकेंस है इसमें, अपोर्शनमेंट की अगर प्राइमरली बात की जाए। मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आए थे मेरे पास, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, वो बेसिकली आए थे एस कॉर्प से, सी कॉर्प से, ठीक है, और एक दो पार्टनरशिप से भी आए थे, जिसमें बहुत ही ज्यादा मतलब अगर देखा जाए तो जो हमें क्वेश्चन एलएमएस में प्रोवाइड किए जाते हैं उसके कंपेरेटिवली बहुत सही थे। मतलब जिसने एलएमएस में से एक बार पढ़ लिया ना, तो मतलब वो कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती, वो पास ही होना है उसने, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन। नोटेड व्यूअर्स, ए के रिव्यू प्रोवाइडर इज ऑलवेज द बेस्ट वन, क्योंकि हम जो आपको क्वेश्चंस की लिस्ट देते हैं वो शमी सर की रिसर्च होती है 10 साल की, फिर आईआरएस पब्लिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, देयर सो मेनी मेंटर्स ओवर देयर हु वर्क कंसिस्टेंटली, एंड उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक सो कुछ आता है एग्जाम में, राइट? हाँ, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आता बहुत ही ज्यादा। अगर परसेंटेज देखा जाए तो 15 से 20% प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, और हम्म। बाकी जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं, राइट राइट राइट। जी, मतलब इस एक तरह से मान लिया जाए कि 80% अपने थियरी होने वाले हैं। यस। जी, बट प्राइमरली देखो मेरा ये क्वेश्चन आपसे मयंक ये भी है कि एक जैसे हम बात करते हैं एनरोल्ड एजेंट पार्ट टू के बाद एक जॉब अपॉर्चुनिटीज के विद रिस्पेक्ट टू, राइट? अभी आपके माइंड में एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन योर हेड? मैं करंटली अभी हूँ कहीं पे एम्प्लॉयड हूँ, हम्म। तो अभी फिलहाल तो मेरा फोकस जो है वो एग्जाम क्लियर करने में है, क्योंकि अभी पार्ट 3 तो खैर इतना वो मुश्किल नहीं है जो मैंने अभी हाँ, वो सेलेक्ट तो कर इजी रखा है। है, हाँ जी। ठीक है, पर पार्ट 1 जो है उसका अगर पासिंग परसेंटेज देखे तो 3 और 2 के मुकाबले थोड़ा 5 या 10% कम ही बैठता है पार्ट कम ही वन का, बैठता पर है। पार्ट टू इज द है ना। डिफिकल्ट डिफिकल्ट वन, पार्ट वन थोड़ा सा स्लाइटली कम, पार्ट थ्री पूरा ही इजी है, हाँ, 7 चैप्टर आते हैं। तो अभी फिलहाल मेरा मतलब ध्यान है किसी तरह से मैं एग्जाम क्लियर करके पहले सारी चीजें क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम्म। जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेज आप लोगों ने प्रोवाइड भी करवाए हैं वो भी एक बार क्लियर कर लूँ, हाँ उसके बाद डेफिनेटली, फिर जैसे टर्बो या टेक्स तो। हो गया, सीसीए ट्रेनिंग, बिकॉज दे रियली वेरी मस्ट। एंड इसमें देखो छोटा सा एक लॉजिक ये भी है बेटा, हमने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एनरोल्ड एजेंट की, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल implications एट द वर्क प्लेस, सो दे गेट हम्म। जस्टिफाइड ओनली और ओनली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर लाइक सीसीएच, टर्बोटेक्स, उसका आपके पास नॉलेज होता है। हैंड ऑन हम्म। ग्रिप होती है, हैंड ऑन ग्रिप से क्या होता है आपको पता है ये चीज ऐसे होगी, एंड यू कैन आंसर स्ट्रेट अवे। और हमारा तो ये होता है, आवर कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी यूनिक, वेन एवर एन एनी पर्सन हु विशेज टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्पस, जो हमारा स्टूडेंट है एक्चुअल नोट पे, तो हम पहले उसका अपडेटेड रिज्यूमे, कवर नोट, प्लस आजकल हमने उसके लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करके फिर हम आगे शॉर्टलिस्टिंग के लिए भेजते हैं, ताकि कैंडिडेट को भी प्रॉब्लम ना आए और हमें भी अनड्यू एफर्ट ना लगाना पड़े। हम्म। अभी तो हमारी बहुत सारी और यूएस और दुबई में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं। एंड प्राइमरीली जैसे आपको अगर मैं बोलूँ कि डूज एंड डोंट्स, 3 3 पॉइंट्स बताएं जरा ये पार्ट थ्री टू के। मैम डूज तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे सर पढ़ाते हैं उसके हम्म। बाद एक डू सबसे पहले ये है कि सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, हम्म। क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो जितने भी टीचर हैं उनसे पूछिए, या अगर आपको कोई चीज़ है तो उसको पेंडिंग मत रखिए, उसको साथ साथ क्लियर करते जाइए। और मतलब डूज में तो मेरा यही है कि कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रखनी है कि करनी नहीं बात के लिए हम रखनी, कुछ सोचें। कुछ भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, डिले नहीं हाँ, करना, राइट? डिले नहीं करना है कोई भी चीज़, मतलब अगर है तो साथ साथ उसे क्लियर करते जाना है। और जो एमसीक्यूज वगैरह है, मतलब आप ये है कि अगर डेली दिन में आप एक सर्टेन टाइम नहीं पढ़ सकते, लेकिन डेली दिन में पढ़ना है ये जरूरी है, कि डेली दिन में आप 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, जरूरी नहीं है कि आप 3 4 घंटा पढ़े, लेकिन 1 घंटा कम से कम आपको पढ़ना ही है, चाहे सुबह पढ़ कंसंट्रेशन ले या वाला। शाम। हाँ, तो और मेरा मतलब इसमें लास्ट डू में मैं ये बताना चाहूंगा कि थर्ड पॉइंट ये है कि आपको ना बेसिकली मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ना है।
ऐसा मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि वो फिर पूरे दिन भर याद रहता है। इवन मैं अगर मॉर्निंग में पढ़ रहा था, उसके बाद मैं शाम में भी एमसीक्यू कर रहा था, तो मेरे को सारी चीजें याद रह रही थी, मतलब सारी चीज जितनी भी है ना। और राइट। डोंट में यही है कि उसी का ही अपोजिट है कि फर्स्ट तो यही है कि स्किप नहीं करना। जैसे अगर आप ये सोच लो कि आप 3-4 दिन का ब्रेक ले रहे हो या जो भी कर रहे हो, मतलब वो चीजें नहीं करनी, ब्रेक नहीं लेना, बेसिकली तो यही है। और जो जैसे वीडियोस वगैरह है वो भी मिस नहीं करनी है, और जितने भी एमसीक्यूज वगैरह है वो सारे मतलब लगाने हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक अगर क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करूँ, तो प्राइमरीली जैसे अगर एक्यूमुलेटेड अर्निंग का पोर्शन हो गया, टैक्सेस का पोर्शन हो गया, कॉर्पोरेशन का हो गया, ऐसे देखो लिस्ट निकाले तो बहुत सारी लंबी चौड़ी निकलती है ना, जैसे कि हमने पहले हम्म बात करी है। तो इनमें से आपके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे 7-8 टॉपिक जो आप व्यूअर्स को डेफिनेटली बताना चाहेंगे कि ये मत छोड़ना बस। मैम, मैं तो जो बेसिकली चीजें बताना चाहूंगा, जितना भी एस कॉर्प और सी कॉर्प का पार्ट है वो नहीं छोड़ना, और पार्टनरशिप नहीं छोड़ना है। ओके। मतलब वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो इनमें भी से आए थे। क्वेश्चन आएंगे 20%, वो प्रैक्टिकल नोट पे आएंगे, राइट? हाँ, 20%, मैक्स टू मैक्स 20, मतलब मेरे पेपर में तो 20% भी नहीं था। अराउंड 15 क्वेश्चन मेरे जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे, और बाकी सारे थ्योरेटिकल थे मेरे। लेकिन मैं मैक्स टू मैक्स ये अज्यूम कर सकता हूँ कि 20% के आसपास ही जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल आएंगे। राइट, राइट। एंड प्राइमरली देखो, हमारे साथ जो जुड़े हैं मयंक जी, इन्होंने अपना पूरा जो है एक तरह से पूरा एफर्ट लगाया समझाने के लिए ईए पार्ट 2 को लेकर, जो भी इन्होंने पूरी जर्नी थी इनकी। एंड आयुष, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, अगर आप जो भी एक आउटपुट देके जाना चाहते हैं ईए पार्ट 2 इन 2 मिनट्स। यस मैम। मेरा पार्ट टू काफी इजी था, क्योंकि मैंने पार्ट वन काफी जल्दी क्लियर कर लिया था, राइट 2 या 3 महीने मेरा क्लियर हो गया था। और पार्ट टू के लिए मैंने सोचा था मैं सितंबर, 2 महीने में सितंबर में निकाल लूंगा। बट हम्म। कुछ सिचुएशन ऐसी बैठी कि मैंने थोड़ा थोड़ा अक्टूबर ले जाता हूँ, फिर अक्टूबर के नवंबर आया। मैंने दिसंबर में तो चलो क्लियर करना ही है, क्योंकि बीच में छोड़ चुका था पढ़ना, क्योंकि मैं इतना पढ़ नहीं रहा था। तो नॉर्मली बहुत, मतलब नॉर्मल तो लोग 4 4 5 5 घंटे पढ़ते हैं। हम्म। मैं ऑफिस के बाद 1 घंटा 2 घंटा डेली आया, घर में पढ़ा थोड़ा सा, बस इतना ही काफी होता था। तो मतलब ऑफिस में बैठा, लेक्चर के देखिए, आप लेक्चर दोनों होते से थे बात करके तो मैं लीड एक लगा चीज ली तो कानों में। बिल्कुल व्यूअर्स को बता सकती हूँ कि व्यूअर्स, डोंट वरी, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, 1.5-2 घंटे भी वो मैटर करता है। जस्ट। ये नहीं कि बुक्स खोल के बैठे हम्म। ध्यान कहीं और है ना, ये जी मैटर जी। करता है जी। मतलब आप ये कह सकते हो कि इतना हार्ड नहीं है। और नॉर्मल जब पेपर दे रहा था तो मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं कि जो मुझे नहीं आता हो। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन नहीं लगा जिसमें मुझे कोई दिक्कत आ रही हो, या मैंने उसकी प्रैक्टिस ना थैंक्स टू करी हो, अगर शमी कोई चीज सर, नहीं आ थैंक्स रही टू एके रिव्यू प्रोवाइडर, थैंक्स टू एके पेस टीम। है। इसलिए क्योंकि थ्योरी तो मेरी काफी जल्द, मैंने बुक तो शायद एक 15 डेज में कंप्लीट कर ली थी जब मैंने कोर्स खत्म किया था। उससे डेफिनेटली। पहले खत्म कर लिया था 15। फिर लेक्चर करते करते बुक भी खत्म करी, साथ में एलएमएस के भी क्वेश्चन मैंने सारे, मतलब उसको मैंने 10 बार कर लिया था। जी जी जी। डेली मैं ऑफिस से आता था तो घर में बैठे और कुछ काम तो होता नहीं था, तो क्वेश्चन ही करता रहता था मैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर। लगभग एक वीक के अंदर मेरे 20 चैप्टर हो जाते थे। बुक ओके। को भी मैं रिवाइज कर लेता, रिवाइज बुक भी रिवाइज कर लेता पूरी एक बार में। तो मतलब दैट मीन मैंने सबसे पहले काफी बार आपका एक रिवाइज किया मोटो है। होता था कि बुक को रिवाइज करना, एमसीक्यू करना, मल्टीपल रिवीजन करना, राइट? मतलब आप अगर अपनी स्पीड तेज रखोगे ना, तो आप ये डिपेंड नहीं करोगे ये कोर्स खत्म होगा 3 महीने 4 महीने में। आप 1 महीने में कोर्स खत्म करके अपने आप को अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आप शायद 2 महीने पेपर निकाल सकते हो, इतना हार्ड नहीं है। क्योंकि मेरी इसके बाद मुझे सीपीए भी वन और देना था, टू वीक, हाँ सीपीए जी। देना है तो मैं बिल्कुल। we're always there for you for CPA as well, don't worry Ayush. So in the end, before you go, so I would like here to, stipulate some of the sentences in favor of not only India's leading faculty, but world's leading faculty for enrolled agent course. Yeah. आई पर्सनली फील कि जो शमी सर का जो पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, वो और किसी टीचर का है नहीं। बिकॉज मैंने देखा है बाकी टीचरों को पढ़ाते हुए, वो ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ा देते हैं, पर बट जो शमी सर पढ़ाते हैं ना वो काफी इन डेप्थ होती है। मेरे को तो बल्कि, मैं एक चीज बता रहा हूँ, उनकी वीडियो एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद बुक वगैरह माइंड में चलती गो थ्रू करने की मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हो। फिर भी मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी वो एक बार में ही चीजें समझा देते हैं। जी। एंड अगर मैं आपसे पूछूं आयुष, वन सेंटेंस फॉर शमी सर, विच यू थिंक इज द बेस्ट वन? मेरे ख्याल से सर सबसे बड़ी चीज है कि सर नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, जो हिंदी में बहुत इजी पड़ता है लोगों को। हम्म। मतलब टैक्सेशन तो वैसे ही हार्ड काफी होता है, वो इतना इजी करके बताते हैं कि मतलब नॉर्मली एवरेज स्टूडेंट को भी बहुत जल्दी समझ आता है। मैं तो राइट। मतलब अपने आप को मानता हूँ एवरेज ही मान लो एक तरह से, इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ मैं मानता हूँ।
पर मुझे न समझ आ जाता है। अगर मुझसे भी कोई थोड़ा और एडवांस है, उससे थोड़ा नीचे है, तो इजीली बंदा समझ सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से इतना हार्ड था नहीं सीपीए की जर्नी, क्योंकि अब मेरा लास्ट थर्ड पेपर रह गया है, और मैं इसलिए मैं ऐसा शायद मान के चल रही 1 हूँ मंथ आयुष, बहुत जल्द आप एनरोल्ड एजेंट कंप्लीट करके सीपी हमारे पास आए, एंड यू सफिक्स सीपी आल्सो आफ्टर यूनियन, राइट? यस यस मैम, डेफिनेटली ये तो मेरा कंप्लीट ही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये तो 100% है मेरी तरफ से। तो बस सीपीए की जर्नी स्टार्ट करनी है मुझे इस ईयर में, तो वो जल्दी करना है जी, बस। थैंक ठीक है बिल्कुल, ना? थैंक यू जी, थैंक यू।